ने नैरेटिव के हवाले से भी इस पे बात की, तो उस पे भी कोशिश करूंगा चंद जुमले अर्ज करने की। जनाब चेयरमैन, टेररिज्म एक नॉन स्टेट एक्टर्स के तहत एक नॉन स्टेट वॉरफेयर का हिस्सा है। मेरे ख्याल में हम अभी तक इस जंग की नेचर जो है उसको एट टाइम्स समझने में कासिर नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामान की जानिब से है, चाहे वो सिविल सोसाइटी की जानिब से है, चाहे वो मीडिया की जानिब से है, या एट टाइम्स वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि ऑन ग्राउंड उसको कन्फ्रंट कर रही हैं उनकी जानिब से है। ये ऑनस्लॉट हम पे डोमेस्टिक फ्रंट से अनलीश हुआ है। जनाब चेयरमैन, हिंदुस्तान हम पे हमलावर नहीं हुआ, चाइना हम पे हमलावर नहीं हुआ, अफगानिस्तान की रियासत हम पे हमलावर नहीं हुई, ईरान की रियासत हम पे हमलावर नहीं हुई, न यूरोपियन यूनियन ने ब्रसल्स में डिसाइड करके मिसाइल्स हम पे फायर किए। ये हमारी अपनी पॉपुलेशन के स्क्यूड व्यूज रखने वाले चंद अनासर हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में हम पे हमलावर हुए। और हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जिसको हम रियासत, ये लफ्ज बार बार तवातुर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, बुनियादी तौर पे रियासत क्या है? ये इजमा उन अफराद का है जिन्होंने चंद इदारों के इख्तियार और अकदार को अपने हाथ में लिया हुआ है और उसको लेजिटिमेसी हासिल है। इसीलिए कत्ल में और कैपिटल पनिशमेंट में फर्क रखा गया है, तफरीक रखी गई है। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो रियासत के बिहाफ पे एक ड्यू प्रोसेस के तहत उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो इंडिविजुअल उसी फिजिकल एक्शन से अगर उस किस्म का कॉन्सिक्वेंस सामने लेकर आता है तो उसे हम कत्ल गर्दानते हैं। इस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में हमारे पास सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी और हमारे पास एक कन्वेंशनल मिलिट्री थी। जनाब स्पीकर, कन्वेंशनल मिलिट्री की ट्रेनिंग जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी के तहत 200 साल से हमारे पास मिली और पोस्ट इंडिपेंडेंस 70 साल हमने उसे ग्रूम किया, वो यूजुअली कन्वेंशनल वॉरफेयर की तैयारी में थी। वो टेररिज्म की तैयारी में हमने उनको इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग कभी न रखा, न समझा। जब ये थ्रेट हमारे सामने आया तो मिलिट्री वॉज मॉर्फ्ड इनटू अ काउंटर टेररिज्म फोर्स, और जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था हमने रिस्पॉन्स ये दिया 9/11 के बाद कि काउंटर इसको मिलिट्री करेगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, विदाउट रियलाइजिंग कि बाकी दुनिया के जो तजर्बात टेररिज्म के साथ हैं, नॉन स्टेट वॉरफेयर के साथ है, वहां पे फॉर्मल काउंटर टेररिज्म फोर्स स्टैब्लिश हुई है। इसमें चूंकि एक चेकर्ड हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारे यहाँ, 3 मरतबा डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है इस मुल्क में, इसलिए पॉलिटिकल क्लास का विज़ावी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक मखसूस व्यू, जो कि एट टाइम्स ठीक भी होता है और एट टाइम्स इतना दुरुस्त नहीं भी होता, लेकिन एक कॉन्टेस्टिंग पोजीशन में जरूर है। जब भी टेररिज्म की बात आती है, जब भी इस नुक्ते पे गुफ्तगू होती है, मुझे एज ए सिटीजन ऐसे फील होता है कि अगर उनकी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है तो एप्रिसिएशन, जो मोरल बूस्टर की ज़रूरत होती है, वो शायद इतनी नहीं होती, और हम एक दूसरे के धाक में बैठे होते हैं जैसे दुश्मन के सफ़ों में हों, और जूं ही उनके यहाँ कोई कमी, कोई डेफिशिएंसी जो कि हर जंग का हिस्सा होता है, वो अगर सामने आए, एग्जिबिट हो, तो वी ग्लॉट ओवर दैट। हम उसे कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बजाय, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बजाय एट टाइम्स हम उसको उससे अंग्रेजी में ग्लॉट ओवर ही कहते हैं, और मुस्तफीद तो खैर उसकी उर्दू नहीं होगी, लेकिन एक रूहानी मसरत उससे हासिल करते हैं। ये रूहानी मसरत हमें मसले के हल की तरफ नहीं ले जा रही, ये वक्ती तौर पे बायसे इत्मीनान तो हो सकता है, बायसे हल नहीं है। जनाब चेयरमैन, इस फोरम पे इन कैमरा सेशन
की भी बात कुछ दोस्तों ने, हमारे सीनियर्स ने रखी, ज़रूर होनी चाहिए, तमाम लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस भी कोई नॉवेलिटी नहीं रखती है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये माजी में इन 2 दिहाइयों में कई मरतबा इस ऐवान के सामने, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने इस तरह की ब्रीफिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी नाचीज़ राय ये है कि इनोवेटिव अंदाज में, इमेजिनेटिव एप्लीकेशन के तहत अब ओपन माइंड के साथ इस गुफ्तगू को करने का वक्त आ गया है। क्या मिलिट्री काउंटर टेररिज्म फोर्स के तौर पे हमने उसको अप्लाई करना है और मजीद उसका इस्तेमाल करना है? ऐसे दौरानिए में अगर कोई एक्सटर्नल मिलिट्री एडवेंचर होता है हमारे ईस्टर्न साइड से या किसी और तरफ से, ईस्टर्न साइड से ज़्यादा उसकी प्रिजम्पशन होती है, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे? उस वक्त जिस टू फ्रंट डॉक्ट्राइन से हम डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डोमेस्टिक फ्रंट ही सेकंड फ्रंट साबित ना हो। मैं इसकी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए इसको बहुत ज़्यादा मुफस्सल अंदाज में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतना इशारा ज़रूर दूंगा कि इस पे कंस्ट्रक्टिव डिबेट की और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की अशद ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो दूसरा इंपॉर्टेंट नुआंस मैं समझता हूँ या शेड समझता हूँ, वो नैरेटिव के हवाले से है। हमारे कुछ दोस्तों ने कल ये कहा कि जो मजहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नैरेटिव मदारिस में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए शायद काफ़ी नहीं। जनाब स्पीकर, वी नीड टू डेल्व इन, हमें डिगिंग करनी पड़ेगी और इस मसले की जो डाइसेक्शन है वो ऑब्जेक्टिवली करनी पड़ेगी। आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर। नैरेटिव जितना एटलीस्ट टेररिज्म हमारे यहां या वायलेंस को हम फेस कर रहे हैं, ये मल्टी फेसेड वायलेंस है। मेरे सूबे में इथनिक इंस्पायर्ड वायलेंस मौजूद है, जिसमें किसी एक मखसूस कौम को बुनियाद बनाकर उसकी बुनियाद पे एक मुसल्लह तहरीक और जदोजहद की जाती है, और बाकी मानदा पाकिस्तान में मजहब की बुनियाद पे वायलेंस को परपिट्रेट किया जाता है। मैं दोनों के काउंटर नैरेटिव पे जरूर बात करना चाहूंगा। ये हकीकत अपनी जगह पर मेरे ख्याल में एस्टैब्लिश्ड है कि जो लोग रिलीजियस इंस्पायर्ड वायलेंस में इस्तेमाल होते हैं, उनके पास मेन स्ट्रीम मजहब की सनद नहीं है। जो मेन स्ट्रीम सुन्नी और शिया इस्लाम है, हौज़ाए नजफ जो कि अहले तशी में रूहानी तौर पर सबसे सुपीरियर स्पिरिचुअल स्टेटस रखता है। आयतुल्लाह सीस्तानी एक हुज्जतुल इस्लाम, एक बहुत बड़ा रूहानी नाम और शख्सियत अहले तशी के यहाँ, और उनका जो मैं समझता हूँ एहतराम है, वो अहले सुन्नत के यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। कहीं पर खराज या खारजियों की या इस रेडिकलाइजेशन की सनद या फतवा या लीगल ओपिनियन उनकी जानिब से नहीं आई। अहले सुन्नत में